हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर 26 जून 2025 को जो लगा है उसकी दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध आंसर की है वो बताने जा रहा हूँ। 26 जून का जो पेपर है फर्स्ट पेपर उसकी बिल्कुल शुद्ध आंसर की आप अपना स्कोर है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे तेज सबसे सटीक आंसर की है वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पेपर की बिल्कुल शुद्ध आंसर की। देखिए पहला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किया गया। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ी द्वारा बनाए गए नवीन रिकॉर्ड के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन ए में दे रखा है, राजस्थान के हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो 1.0 केजी में नया रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने 1.5 केजी में भाग लिया था 18 वर्ष से ऊपर की उम्र 3 की। कथन भी देखिए, हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो में नया रिकॉर्ड बनाया है, 68.18 मीटर रहा। तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इनका रहा था 63.18 मीटर रहा था। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों असत्य है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड की का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, कार्बन के एक अपर रूप फुलरीन में होते हैं। कार्बन के एक अपर रूप फुलरीन में होते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए 20 6 सदस्य वलय तथा 12 5 सदस्य वलय। तो यहाँ पर इसमें जिसने भी ये 4 नंबर का ऑप्शन किया है उन सभी का मित्रों सही है। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए W1 बाहर की एक वस्तु W2 बाहर की एक चेन के द्वारा किसी कमरे की छत से लटकाई जाती है। छत चेन को किस बल से खींचती है? तो बताइए किस बल से? तो दोस्तों ये W1 प्लस W2 बल से। ठीक है, यहाँ पर जिसने भी 1 नंबर का ऑप्शन किया है उन सभी का सही है। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 केजी है तो कार का वेग 10 मीटर सेकंड -1 से 20 मीटर सेकंड -1 तक बढ़ाने में किया गया कार्य होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 300 केजी जिसने भी किया है उन सभी का 300 केजी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की सह स्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो वो है दोस्तों इसमें अनुमस्तिष्क। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? बताइए राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय कौन नियत करता है? तो सीधी सी बात हो जाएगा भारत का निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत का निर्वाचन आयोग। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं। पहला कथन सही है। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति अपने इस त्यागपत्र की सूचना प्रधानमंत्री को भी देगा। तो गलत हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक कथन है वो सत्य है। सही कथन का चयन करना था तो यहाँ पर केवल एक सही है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निंदा प्रस्ताव से संबंधित अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु सभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों सभा की अनुमति आवश्यक है, तो ये अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, निंदा प्रस्ताव मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री या मंत्रियों के किसी समूह के विरुद्ध कार्य करने में असफल रहने या कार्य न करने की
या उनकी नीति के बारे में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसमें मंत्री या मंत्रियों की असफलता पर खेद, रोष या आश्चर्य व्यक्त किया जा सकता है। सही विकल्प का अपने को चयन करना है, तो दोस्तों इसमें केवल सेकंड है वो सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। जिसने भी किया है उन सभी का सही है मित्रों। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 75(2). अनुच्छेद 75(2). जिसने भी 4 नंबर का ऑप्शन किया है उन सभी का सही है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, ये विलीन हो जाती है दोस्तों। कहां पर विलीन हो जाती है? तो तलवाड़ा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नांकित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है? तो बताइए किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है? यहाँ पर देखिए कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए पहला नंबर का कथन, श्रम औद्योगिक विवादों से संबंधित शिकायत, इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग से। आगे देखिए, मामला न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, विशुद्ध सेवा मामलों से संबंधित शिकायत, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। यहाँ पर बी और सी कथन है वो क्या है? सत्य है। बी और सी कथन है वो क्या है? इसमें सत्य है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर किलोमीटर में है? तो सभी को पता होगा ये तो 43 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? तो मध्य अरावली क्षेत्र में तो दोस्तों नागपाड़ है जो अजमेर में है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों एक तरफ ऊंट की नस्लें हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दे रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों केरूपाल दोस्तों ऊंट की नस्ल है, ये बीकानेर और चूरू में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। कटुची गंगानगर और हनुमानगढ़ ये अपना गलत हो जाएगा। नाचना जैसलमेर में और गोमठ जोधपुर और नागौर में। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी किया है उन सभी का सत्य है मित्रों। 17 नंबर का प्रश्न है, शीतकाल में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा पछुआ पवने। जिसने भी किया है उन सभी का सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंगानुपात 0 से 6 यानी कि 912 था? यानी कि दोस्तों 5 जिले राजस्थान के ऐसे थे जिनमें 912 से अधिक लिंगानुपात था। डूंगरपुर, दोस्तों राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? देखिए पहला स्पाइस पार्क है वो जोधपुर में था और दूसरा है वो कोटा में। तो यहाँ पर इसमें जोधपुर ऑप्शन में नहीं दे रखा, 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापक वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों एवं नियमों के अनुरूप आंकता है को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है? तो दोस्तों इसको नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है? तो इसका नैतिकता का रूढ़िवादी स्तर है वो कहा गया है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फॉस्फेट खनन का भंडार नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए ये कोट मांगलोद है, जिप्सम से संबंधित है। बाकी दोस्तों डाकन कोटड़ा, बिरमानिया और मटून ये तीनों दोस्तों रॉक फॉस्फेट से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों से होकर गुजरेगा? ये दोस्तों राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरेगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से किन स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग स्थित नहीं है? देखिए सूती वस्त्र उद्योग है वो जालौर में नहीं है, बाकी उदयपुर, भीलवाड़ा और ब्यावर में है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, बांडुरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इन परिस्थितियों का जो सही क्रम है वो है दोस्तों इसमें अवधान, धारण,
पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है समायोजक कहलाता है। क्या कहलाता है? समायोजक। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसने भी किया है उन्हें सभी का सही है दोस्तों। 26 नंबर का प्रश्न है, डेनियल गोल्डमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? तो दोस्तों बुद्धि का घटक, दोस्तों यहाँ पर स्वेगात्मक बुद्धि का घटक आत्मसम्मान नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित आपको मोमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आपको दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे और उनमें से ही दोस्तों परीक्षा में है प्रश्न है वो पूछे गए हैं। और आगे आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों मोमल क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर, और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ें। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों जनतंत्रीय नेतृत्व कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यह प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये विशेषता नहीं है रचनात्मक पर्यवेक्षण की। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसने भी किया उन सभी का सही है। 29 नंबर का प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार है। तो दोस्तों जिसका विस्तार क्या है? तो वो है पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12th तक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किस विषय या किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है? तो किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है वो पूछा गया दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गणित और अंग्रेजी की अनिवार्यता है वो दोस्तों इसमें नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ए और सी। ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्य चर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों जिसने भी देखिए यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन किया है, जहां तक साध्य हो अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो, ये कथन दोस्तों इसमें क्या है? सम्मिलित नहीं है। तो ये कथन अपना राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों 4 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, सॉरी 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है भाई, सीधा शायद 30 बच्चों के ऊपर 1 है तो 120 में तो 4 ही हुए, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। 33 नंबर का प्रश्न है, वह राजा जिसने गेंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था। तो दोस्तों किसने डलवाया था? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त ने डलवाया था। ये किसने? समुद्रगुप्त ने। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 34 नंबर का प्रश्न है, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों गलत कथन कौन सा हो जाएगा इसमें? यहाँ पर देखिए इसमें गलत कथन हो जाएगा 1907 में पाल ने अरबिंदो घोष के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी थी। तो दोस्तों न्यायिक अभियोग में गवाही नहीं दी थी, उनको कहा गया था लेकिन गवाही नहीं दी थी उन्होंने। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसने भी किया है उन सभी का सही है। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मंचूरिया डारेन। मंचूरिया डारेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में
किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए किस स्थान की जागीर प्रदान की थी? राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों जूनागढ़ जूनागढ़ की जागीर प्रदान की थी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे दोस्तों भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बैराट प्रतिवेदन तैयार किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था दोस्तों दयाराम साहनी ने। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर दयाराम साहनी। 39 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था? वो था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, विग्रहराज चतुर्थ। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? तो दोस्तों ये था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री की ग्रेनेडियर कंपनी के द्वारा रक्षित था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजपूताना मध्य भारत सभा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित नहीं है? किसका संबंध करौली प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? यहाँ पर देखिए इसमें स्वामी गोपाल दास का संबंध नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों का है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए इसमें 15 बड़े और 52 छोटे बुर्ज है। 52 नहीं दोस्तों, इसमें 15 बड़े और 51 छोटे बुर्ज है, बाकी इसमें सारे सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वही जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है वो बताना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ रचयिता है। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के रचयिता पृथ्वीराज है। वीर मायण ग्रंथ के रचयिता दुस्साहडा नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कवि बादर है। कौन है? कवि बादर ये है। अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन इनके लेखक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और सी कथन है वो क्या है? सत्य है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? तो ये सुरसुरा से ले जाई जाती है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ के अमर सिंह प्रथम के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। तो दोस्तों क्या कौन है? तो वो है निसारदीन। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निसारदीन। आगे देखिए यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या है? 5, 10, 26, 50, 122। आगे क्या आएगा? तो 170 आएगा दोस्तों। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। आगे देखिए यहाँ पर 49 नंबर का प्रश्न है, 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में क्रमानुसार खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? तो बी और एफ के मध्य दूरी, बी और एफ के मध्य दोस्तों यहाँ पर 30 मीटर की दूरी होगी। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का समांतर माध्य एम स्क्वायर है तो एक्स और 1/x का माध्य क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है √m² + 1/2। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी किया उन सभी का सही है। 51 नंबर प्रश्न है, निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आंकड़े दे रखे हैं यहाँ पे। तो यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान है। तो दोस्तों x का मान है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x का मान हो जाएगा दोस्तों 63, इसका सॉरी 62। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 4 नंबर ऑप्शन सही। 52 नंबर का प्रश्न है, यदि x = 2 + √3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। निम्न में से सही विकल्प का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसके अंदर
दोस्तों मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट, देखिए ए बी और डी, ए बी और डी ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर जिसने भी ए बी डी किया है उन सभी का सत्य है। आगे देखिए 53 नंबर का प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का एक शून्य माइनस 1 है तब अन्य शून्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 और 3। यहाँ पर जिसने भी किया उन सभी का सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, यदि रेखीय समीकरणों के युग्म, यदि रेखीय समीकरणों के युग्म में 2x प्लस 3y बराबर 7 है और 2ax प्लस ब्रैकेट a प्लस b y बराबर 28 है, तो दोस्तों यहाँ पर के अनंत हल विद्यमान है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसमें दोस्तों सत्य हो जाएगा b बराबर 2a। जिसने भी किया है उन सभी का सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, एक लंबवर्तीय शंकु की तिर्यक भुजा 10 मीटर और इसकी ऊंचाई 8 मीटर है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो क्या होगा? बताइए, इसके वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 188.4 मीटर स्क्वायर। जिसने भी किया है उन सभी का सही है। 56 नंबर प्रश्न है, त्रिज्या 2r के धातु के एक ठोस गोले को 4r आंतरिक व व्यास व 4r ऊंचाई के एक बेलन में रखा जाता है। बेलन पूरी तरह से पानी से भरा जाता है, तो भरे हुए पानी का आयतन है, बताइए क्या होगा? तो दोस्तों गोले के आयतन से आधा है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है, विमाओं 5.5 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा? यहाँ पर 400 जिसने भी किया है उन सभी का सही है, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 58 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसमें? यहाँ पर देखिए सानिध्य, सानिध्य के अंदर दोस्तों नी के अंदर एक न और आएगा, राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, पोस्ट परिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है, तो केंद्र नहीं है, बाकी चौकी पद और उपरांत उपरांत है, बिल्कुल उपरांत बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? तो यहाँ पर देखिए वार्तालाप, तो वार्ता प्लस अलाप नहीं होता, आलाप होगा, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित हैं? तो ई प्रत्यय से निर्मित दोस्तों इसमें हो जाएगा कौन कौन से? तो घमंडी, ऊनी और हिंदुस्तानी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घमंड, ऊन और हिंदुस्तान, इनके आगे तीनों के अंदर आगे ई प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में विलोम युग्म नहीं है, विलोम युग्म कौन सा नहीं है? तो देखिए नरसंगिक प्राकृतिक, नरसंगिक प्राकृतिक, इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नरसंगिक का विलोम कृत्रिम होता है, प्राकृतिक नहीं होता। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के बजट 2025-26 के अनुसार मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों, ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, 5 दिवस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको करंट अफेयर में बता रखा है दोस्तों। आप मूमल क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित है प्रतिदिन मासिक साप्ताहिक करंट अफेयर के प्रश्न है वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के प्रश्न है वो वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आराध्य आरएस एकेडमी के साथ में तो जुड़े ही रहना है आपको, और टेलीग्राम चैनल को जरूर दोस्तों लिंक दे दूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। 69 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट ही कौन सा कथन इसमें सत्य है। सही कथन बताना तो इसमें केवल 2 सत्य है। सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख की स्वीकृति मिली है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें श्री खाटू श्याम मंदिर सीकर को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2025 में
त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य कौन सा देश है? तो भारत और श्रीलंका के अलावा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात है हस्ताक्षर करने वाला। 2 नंबर ऑप्शन सही। 72 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो दोस्तों इसका विषय था बिम्स्टेक मानव संसाधन अवसंरचना संगठित विकास के लिए। नहीं, ये नहीं था दोस्तों। तो क्या था? यहाँ पर देखिए बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला। बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। आगे देखिए आप 73 नंबर का प्रश्न है, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? तो दोस्तों ये नाथद्वारा में हुई। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों उदयपुर में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारतीय युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान की रिया गुप्ता को सत्र के दौरान उठाए गए सबसे व्यवहारिक और विचारों उत्तेजक प्रश्न के लिए विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दूसरा, राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों के दोनों है वो दोस्तों सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको 26 जून को जो फर्स्ट पेपर लगा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, उसकी दोस्तों बिल्कुल शुद्ध आंसर की मैंने यहाँ पे बता दी है। कितने अंक आपके आ रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।